लखनऊ से बाराबंकी के लिए रवाना हो गई हैं प्रियंका गांधी। करीब आधे घंटे में बाराबंकी पहुंच जाएंगी प्रियंका। बाराबंकी में जनसभा और प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी प्रियंका गांधी। आज 3 जिलों में प्रतिज्ञा यात्रा रवाना हो रही है और खबर ये आ रही है कि आधे घंटे में बाराबंकी पहुंच जाएंगी, हरी झंडी दिखाएंगी और यहीं से रवाना होगी प्रतिज्ञा यात्रा। लखनऊ पहुंच चुकी है और यहां से बाराबंकी जाएंगी प्रियंका गांधी और समय आंका जा रहा है कि लगभग आधे घंटे के अंदर प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगी बाराबंकी और उसके बाद यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी, हरी झंडी दिखाएंगी प्रतिज्ञा यात्रा के लिए। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही है जिसके 3 चरण 1 नवंबर तक होंगे और 1 चरण दिवाली के बाद होगा। खास बात यह कि इन प्रतिज्ञा यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस भी या प्रियंका गांधी भी कुछ बड़े संकल्प, कुछ बड़े वादे या प्रतिज्ञा लेने जा रही हैं। एक एक करके आज खुलासा होगा कि कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जो वादा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रतिज्ञा के तौर पर कांग्रेस लेने जा रही है। अब सभा स्थल पर ही होगा प्रियंका गांधी का संबोधन। चौराहे पर बने मंच से सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगी प्रियंका गांधी। कार्यक्रम में यह तब्दीली हुई है। प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करके मंच से हट जाएंगी प्रियंका गांधी। सभा स्थल पर ही उनका संबोधन होगा। चौराहे पर बने मंच से सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगी प्रियंका गांधी। चौराहे पर मंच बनाया गया है। प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करके मंच से हट जाएंगी प्रियंका गांधी। उस मंच का इस्तेमाल केवल हरी झंडी दिखाने के लिए होगा। सभा स्थल पर ही प्रियंका गांधी का संबोधन होगा। वहां से वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और उसके बाद जो मंच बनाया गया है वहां पर जाकर प्रतिज्ञा यात्रा को झंडी दिखाएंगी और रवाना करेंगी और इसी के बाद वो मंच से हट जाएंगी, लेकिन संबोधन उनका कार्यक्रम स्थल पर ही होगा। इससे पहले आज ये कार्यक्रम होगा या नहीं उसे लेकर भी सस्पेंस खड़ा हुआ था क्योंकि प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। तब तक परमिशन नहीं थी इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन अब किस तरह से ये कार्यक्रम होगा वो हम आपको बता रहे हैं और इस पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा। शैलेश, बताइएगा, कहा जा रहा है आधे घंटे में बाराबंकी पहुंच जाएंगी प्रियंका। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से प्रतिज्ञा यात्रा रवाना हो रही है? बिल्कुल आस्था, देखिए जो कार्यक्रम की अगर बात करें तो जो एक संशय की स्थिति बनी थी कि जहां पर ये मंच लगाया गया है हरक चौराहे पर, यहाँ पर हो पाएगा नहीं, वो दूर हो चुकी है और अब प्रशासन ने अनुमति दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी मंच पर आएंगी प्रियंका गांधी और यहाँ से हरी झंडी दिखाकर प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करेंगी। इसके बाद जो एक दूसरा मैदान है यहीं करीब में, वहाँ पर जितने भी पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी वहां भी जा सकती है। हालांकि उनका ये कार्यक्रम अभी तय नहीं है कि वो वहां पर संबोधित करने के लिए जाएंगी लोगों के बीच में या नहीं, इसको लेकर जरूर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं को मैदान में इकट्ठा किया गया। बड़ी संख्या में देखिए जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। यहाँ मंच पर आने के बाद प्रियंका गांधी जो है हरी झंडी भी दिखाएंगी और जो उनकी प्रतिज्ञाएं हैं, अब ये देखना होगा कि उन प्रतिज्ञाओं की घोषणा इस मंच से करती हैं जो ज़्यादा संभावना है या फिर जनता के बीच में जाकर ये देखना। देखिए कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं एक और पूरा जत्था पार्टी कार्यकर्ताओं का आ रहा है। कई लोगों ने ऐसी टी-शर्ट्स पहनी है जिन पर प्रियंका गांधी की तस्वीर है, उनका नाम लिखा हुआ है और लिखा है महिलाओं की आंधी। ये महिला कार्यकर्ता है, लगातार अलग अलग ग्रुप्स में, जत्थे में यहाँ पर जो पार्टी कार्यकर्ता है नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में देखिए भले ही इसको लेकर संशय हो कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जनसभा में जाएंगी या नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब इतनी दूर दूर से कार्यकर्ता अपनी नेता को मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए आए हैं, तो एक नेता का भी फर्ज भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए कि प्रियंका गांधी इनके बीच में जा सकती हैं, जो पूरी उम्मीद है। बहरहाल यहाँ पर मंच पर जब वो हरी झंडी दिखाएंगी, यहाँ से प्रतिज्ञा यात्रा जो है वो रवाना हो जाएगी और चर्चा इस बात की भी है कि प्रतिज्ञा यात्रा को जो बाराबंकी में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महादेवा, वहाँ पर भी ले जाया जा सकता है। हालांकि अभी पार्टी के जो लोग हैं चीज़ों को बहुत क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोर्सेज की माने तो महादेवा जा सकती है यात्रा, यानी मंदिर जाकर दर्शन के बाद उसके बाद यात्रा को आगे ले जाया जाएगा। बहरहाल कुछ ही देर का इंतजार और प्रियंका गांधी लखनऊ से जो उनका कॉल हाउस है, जो उनका आवास है, लखनऊ का पता, वहां से निकल चुकी हैं। कुछ देर हुई है और लगभग आधा घंटा, जैसा अभी आपने बताया, ये माना जा रहा है उनको आने में लगेगा। बहरहाल इस रोड पर जहां बहुत ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, क्योंकि ये लिंक रोड है हाईवे के बीच में भी, तो फिलहाल इस रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिए गए हैं हाईवे से, ताकि इस तरफ कोई ना आए। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें इस रोड पर ट्रक भी चलते हैं या
यात्रियों से सवार बसें भी चलती हैं, वो भी समस्या होती, जाम संभालना मुश्किल होता, चाहे जितना पुलिस प्रशासन लगा दिया जाए। तो ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर रोक दिया गया है, यहाँ तक कि आम लोगों के जो 2 व्हीलर्स हैं उनको भी यहाँ आने से रोका जा रहा है। तैयारियां मंच पर आप देख सकते हैं पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है तो सिर्फ प्रियंका गांधी का कि वो यहाँ पर आए और जो उनकी प्रतिज्ञाएं होंगी वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता चुके हैं कि आज एक प्रतिज्ञा वो पहले अपनी बता चुकी हैं कि 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देना, और उसके बाद की जो 6 प्रतिज्ञाएं थी उनका भी हमने गंगा पर अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह से, चाहे बात हो किसानों की, चाहे बात हो युवाओं के लिए रोजगार की, जिस तरह उन्होंने उसमें ये आ सकती है बात के 20 लाख सरकारी नौकरी की घोषणा यहाँ पर वो कर सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं किसानों की, हमने बात की धान का जो मूल्य है, गन्ने का जो मूल्य है उसको बढ़ाने की, तो ये वो सारी चीज़ें होंगी। यानी इन 7 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हर वर्ग को साधना आगामी चुनाव के मद्देनजर। लेकिन ये घोषणाएं, ये उनके जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये वोटर को कितना आकर्षित कर पाएंगी, कितना वोट बैंक तैयार कर पाएंगी, कांग्रेस के लिए कितनी ज़मीन तैयार कर पाएंगी, उसके अस्तित्व को यहाँ पर कितना बचाएंगी, ये आने वाले चुनाव और उसके परिणाम बताएंगे। बहरहाल वादे जो हैं वो लुभावने ज़रूर हैं, लेकिन वो वादे करने के लिए जनता मौका देगी या नहीं देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जनता जनार्दन है वही तय करेगी कि कौन लखनऊ पहुँचेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा और किसको जनता मौका देगी अपने वादे पूरे करने के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल एक मुश्किल ज़रूर है लड़ाई, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि 3 दशक से ऊपर का समय हो चुका है। अगर बात करें तो ND तिवारी जिस समय मुख्यमंत्री रहे उसके बाद से कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता का सुख हासिल नहीं कर पाई है। तो ऐसे में अपने लिए यहाँ पर ज़मीन तैयार करना पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, और ऐसे में अभी तो एक बड़ी चुनौती है अपने जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी होगी। 403 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन, बैठक भी है जैसा दिल्ली में भी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको देखना होगा और प्रत्याशियों के ऊपर बहुत हद तक ये भी निर्भर करेगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की हवा किस तरह बनती है। क्योंकि घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन जिन प्रत्याशियों को उतारा जाता है वो मायने रखते हैं कि उनका अपने क्षेत्र में जो उनका चेहरा है वो कितना पॉपुलर है, जनता के बीच में वो कितना पॉपुलर है, वो कितना वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाएंगे, पार्टी को कितना फ़ायदा दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है इन घोषणाओं के बाद वो है ऐसे चेहरों को ढूंढना जो पार्टी के लिए एक वोट बैंक तैयार कर सके। तो बहरहाल सबकी नज़रें, और जहाँ तक बात करें इस कार्यक्रम की एक बार फिर से आते हैं तो देखिए इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म होने को है, कुछ ही देर का इंतज़ार, और उसके बाद प्रियंका गांधी इस मंच से अपनी उस प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करेंगी। पहले हम लोगों ने सपा के अखिलेश यादव एक यात्रा लेकर निकले, रथ यात्रा, विजय यात्रा, प्रसपा के शिवपाल यादव की यात्रा को देखा, और अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी की ये प्रतिज्ञा यात्रा रवाना हो रही है। यानी जो उनका बस है, जो यात्रा है, वो प्रदेश के अलग अलग शहरों से होकर गुजरेगी और जिन 7 प्रतिज्ञाओं के बारे में प्रियंका गांधी बताएंगी उन प्रतिज्ञाओं के बारे में इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक ये मैसेज पहुंचाने का काम किया जाएगा कि कांग्रेस जनता के लिए आगे क्या करने वाली है। बिल्कुल, और क्लियर तौर पर ये विजन समझ में तो आएगा कि दरअसल कांग्रेस आने वाले चुनाव में जनता को लेकर क्या वादे कर रही है, क्या विजन उसका है। शैलेश, हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम स्थल की कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कौन सा मंच बनाया गया है जहां से झंडी दिखाएंगी प्रियंका गांधी, संबोधन कहां पर होगा और कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की चहल पहल फिलहाल आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम फिर से एक बार मंच की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी राजू यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं मंच की। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा मंच की तस्वीरें दिखाएं। सामने देखिए मंच तैयार है, उसके पीछे LED स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साफ लिखा है कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा, और नीचे लिखा है वो स्लोगन जो यहाँ से प्रियंका गांधी दे रही हैं, हम वचन निभाएंगे। और अगर इसके साथ बात करें यहाँ पर नेताओं की तो देखिए PL पुनिया यहाँ पर हैं, इनके अलावा वो मंच पर रहेंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री भी हैं वो रहेंगे। देखिए लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, आराधना मिश्रा विधानमंडल दल की नेता रहेंगी। फिलहाल लखनऊ से देखिए ललन कुमार जो कांग्रेस के नेता वो भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। लल्लन जी, जानना चाहेंगे आज प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? क्योंकि पहले अखिलेश जी ने भी एक यात्रा निकाली, शिवपाल यादव जी ने निकाली, और अब कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो पहले से ही प्लान था, आप सब जानते हैं, और कांग्रेस पार्टी का कॉपी कर रहे हैं ये, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो। देखिए, हम लोग जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरा करने की भी क्षमता रखते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी ने जिस तरह से स्नातक के जो गर्ल्स हैं या जो इंटर पास वाले जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो अगर उन्होंने घोषणा की स्कूटी का और मोबाइल फ़ोन का, तो हम लोग वो उसको करेंगे। लेकिन ये वादे तब पूरे होंगे जब जनता मौका देगी। तो क्या लगता है कितना मौका देने वाली है जनता? उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है
कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। और वो गरीब मजदूर, जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 3 दशक से ऊपर हो गए, कांग्रेस सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश की, कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, ये चुनौती यहाँ की जनता के लिए है। और उत्तर प्रदेश में जो अपराधों का जो ग्राफ है, चाहे वो किसान वर्ग के लोग, हर वर्ग के लोग परेशान, आप जानते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ आज फिर देखिए 35 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है। दिन मतलब रोजाना अगर हम बात करें, दिन दोगुने रात चौगुने की तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों के ऊपर जो है अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। साथ ही साथ जिस तरह से अगर महिलाओं की बात करें तो गृहिणियों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। सवाल आपसे लेना चाहेंगे, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए हैं, कहा जा रहा है प्रियंका जी यहाँ से हरी झंडी दिखाकर प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करेंगी। जनता के बीच में, इन कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगी या नहीं, जो दूर दूर से आए इंतजार कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो ये मैसेज है, हम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हम सब ब्लॉक स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे, बूथ स्तर पे पहुंचाएंगे कि वो क्या चाहती हैं, आपके लिए क्या करना चाहती हैं। आपको सपना नहीं दिखाने आई, आपके सपनों को साकार करने के लिए आई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सपनों दिखाने का काम करती है। आप देखिए नहीं, यही योगी सरकार है, यही मोदी सरकार है। इन्होंने बोला था, आपकी जो घोषणाएं की हैं, जिस तरह से महिलाओं को लेकर, चाहे स्कूटी की बात हो, चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे 40% सीटों की बात हो, महिलाओं को टिकट, भाजपा का महिला मोर्चा एक अभियान शुरू करने जा रहा है जिसमें बताएगा कि 4.5 साल में प्रदेश सरकार ने क्या किया महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, 7 साल में से ज्यादा के समय में क्या किया केंद्र सरकार ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए सिर्फ और सिर्फ अत्याचार का करने का काम किया 4.5 साल में। 4.5 साल में अपनी नाकामियों का ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। LED वैन लगा करके जो घुमा रही है कि हमारा उत्तर प्रदेश स्मार्ट हो गया। अभी आपने देखा होगा, कल वो 100 करोड़ वैक्सीन का जश्न मना रहे थे। आपको पता है 135 करोड़ आबादी हमारे देश की, और 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, जिसमें 14-15 करोड़ आबादी वहाँ बिहार की है और 26 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है। और बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डबल डोज नहीं लगा है। ये कहाँ का डाटा दिखा रहे हैं? फर्जी डाटा। देखिए, निश्चित रूप से जी आस्था, देखिए निश्चित रूप से चुनाव का समय है और ऐसे में जाहिर सी बात है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कहेंगे। भाजपा कुछ कहेगी, कांग्रेस कुछ कहेगी, सपा कुछ कहेगी, प्रसपा कुछ कहेगी, बसपा कुछ कहेगी, हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, लेकिन तय करना है जनता को। ये देखना होगा कि जनता का मूड क्या कहता है, जनता का मूड किस तरफ जाता है, यूपी का मूड किस तरफ जाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय धीरे धीरे निकल रहा है और प्रियंका गांधी के आने का वक्त भी होता जा रहा है। यहाँ पर हलचल जो है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो जो यहाँ बाराबंकी से जो यात्रा रवाना होगी, जो प्रतिज्ञा यात्रा, तो उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी रहेंगे। और यहाँ पर देखिए इस समय कुछ लोग आते हुए हमको दिख रहे हैं, नेता, उनसे यहाँ पर कुछ नेता भी आते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय कुमार लल्लू, इन सब लोग को आज मंच पर रहना है। आराधना मिश्रा जो विधानमंडल दल की नेता है, उनको भी मंच पर रहना है। इसके बाद बस, यानी नेताओं के आने का मतलब है, जो तमाम नेता यहाँ पहुँच रहे हैं उनके आने का साफ मतलब है कि बस प्रियंका गांधी भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। और यहाँ से जो यात्रा निकलेगी, उस यात्रा में पीएल पुनिया रहेंगे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहेंगे, पूर्व एक कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हैं वो रहेंगे। ये सभी लोग जो लखनऊ और अवध और बुंदेलखंड की यात्रा है उस बस में सवार होकर जाएंगे। बाराबंकी से रवाना होंगे, लखनऊ जाएंगे, उन्नाव जाएंगे। यात्रा जो है वो झांसी तक चलेगी। 1 नवंबर को झांसी में समापन होगा और उससे पहले चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, तमाम जिलों से होते हुए ये यात्रा जाएगी और अपना संदेश कांग्रेस सबके बीच में देगी कि हमारी ये प्रतिज्ञाएं हैं, हम ये करेंगे महिलाओं के लिए, हम ये करेंगे युवाओं के लिए, हम ये करेंगे किसानों के लिए। लेकिन इन वादों से, इन मैसेज से कितना जनता जुड़ती है, इसके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी। ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक जनता जो है वो साथ देती है। ये आने वाले चुनाव में देखिए पता चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आने वाले चुनाव में तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन अपनी तरफ से सभी दावे वादे कर रहे हैं, अपने अपने दाम खेल रहे हैं। आपके पीछे हम हलचल देख रहे हैं शैलेश की, वहां पर किस तरह लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन वहां पे जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो प्लकार्ड लोगों के हाथों में है, तो ये भी मैसेज का एक तरीका है। इन होर्डिंग्स पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर किस तरह के संकेत आपको छिपे हुए नजर आ रहे हैं? इस प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर कौन से चेहरे हैं प्रमुखता से जिनको जगह मिली है?
देखिए बात क्योंकि उत्तर प्रदेश की है तो कुछ अगर हम पहले बात करते हैं इन होल्डिंग्स की जो आपने बात की, हम एक झलक पहले दिखाते हैं फिर आगे चलते हैं। सामने देखिए एक होल्डिंग हमको जो दिख रहा है जहां पर स्पीकर है उसके पीछे की तरफ, वहां पर बीचों बीच कुछ लड़कियों की फोटो है और लिखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। यानी कांग्रेस की पहली जो प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी ने सामने लेकर आई थी वो प्रतिज्ञा लड़की हूं लड़ सकती हूं। और उसके ऊपर जो तस्वीर बनी है वो बनी है तनुष पुनिया की, यानी पीएल पुनिया के बेटे हैं। और जो जैदपुर विधानसभा है, यहाँ से ये विधानसभा क्षेत्र जो है जैदपुर में आता है, वहाँ से माना जा रहा है कि उनको प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। तो जाहिर सी बात है पीएल पुनिया पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में यहाँ पर एक तरह से जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है तो कह सकते हैं कि उनके लिए यहाँ पर समा भी कहीं ना कहीं बंधेगा। दूसरी एक उसके बगल में आप होल्डिंग देखें, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का हम वचन निभाएंगे उस पर लिखा हुआ है। एक तरफ पीएल पुनिया की तस्वीर, एक तरफ तनुष पुनिया की। ऊपर देखें तो एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दूसरी तरफ जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं यानी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो विधानमंडल दल की नेता है आराधना मिश्रा, इन लोगों की तस्वीर है। साथ में बाकी जितने भी आप होल्डिंग देखेंगे जो यहाँ के स्थानीय और नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो लोग अपनी अपनी तरफ से देखिए उन लोगों ने यहाँ पर होल्डिंग्स लगवाए हुए हैं ताकि जब उनकी नेता आए तो उनके चेहरे पर भी नज़र पड़ जाए। ये हर किसी की एक इच्छा होती है। और जितने भी आप चेहरे देखेंगे, जितने होल्डिंग देखेंगे, उनमें प्रियंका गांधी की एक अलग तस्वीर आप देख पाएंगे। एक तस्वीर जब हम दिखाते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला होल्डिंग, तो उसमें जो प्रियंका गांधी है चलते हुए नजर आ रही है, तो बगल वाले में माला पहनी हुई है अभिवादन करते हुए। इसके बाद हर होल्ड पर एक अलग उनकी तस्वीर जो है वो दिखाई गई है। यहाँ पर हर कोई लगा हुआ है कार्यकर्ता समर्थक के, बस किसी तरह से एक बार उनकी नेता जो है उन्हें देख लें, उन पर उनकी नज़र पड़े। तो ये पार्टी की देखिए सबसे बड़ी जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसमें है वो देशी प्रभारी तो राष्ट्रीय महासचिव है, गांधी परिवार से है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि एक बार उनकी निगाह पड़ जाए, अगर मुलाकात हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो ये हर कोई इंतज़ार कर रहा है। बहरहाल देखना ये ज़रूर होगा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, हम अपने दर्शकों को अब से कुछ देर बाद वो तस्वीर भी दिखाएंगे, क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं ये वो जगह है जहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाना है। और जहाँ पर अगर हम बात करते हैं सभा की, जहाँ कार्यकर्ता है वो यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है। तो जब प्रियंका गांधी यहाँ से जाएंगे वो सभा भी दिखाएंगे। और देखिए अलर्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी अब से चंद मिनट में बताया जा रहा है प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच सकता है। और उसके बाद देखिए सिक्योरिटी अलर्ट भी हो चुका है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो रस्सा लेकर यहाँ पर बाहर आ गई हैं। अंदर भी बैरिकेडिंग की गई है जिससे कोई भी आगे ना जा सके, यानी प्रियंका गांधी जहां मंच पर रहेंगी उस तरफ कोई ना जा सके, तो उनको रोकने की पूरी कोशिश है। और यहाँ पर अब जितने भी मीडिया के अलावा जो लोग हैं उन सबको हटाया जाना शुरू हो गया, यानी बस कुछ ही देर का इंतज़ार, कुछ ही मिनट का इंतज़ार, और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर आएगा। और जैसा अभी तक का कार्यक्रम तय है वो यही है कि प्रियंका गांधी सबसे पहले मंच पर आकर उस प्रतिज्ञा यात्रा की जो बस है उसको रवाना करेंगी यहाँ से। देखिए तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और हलचल जो है वो भी सीधे हम दिखा सकते हैं अपनी तस्वीरों में। कार्यकर्ता जो है वो लगातार आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी लोगों को जो गाड़ियां हैं उनका मूवमेंट यहाँ पर फिलहाल पूरी तरह से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें यहाँ से। और जो इंतज़ार था सुबह से ही, देखिए इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता जो है, उनका आना सुबह से ही शुरू हो गया था। और एक वक्त ऐसा आया कुछ देर पहले अगर हम बात करें, हमने दिखाया कि जब एक विवाद की स्थिति बन गई थी इसी मंच को लेकर, जिस मंच से अब प्रियंका गांधी हरी झंडी दिखाने वाली हैं, उसी मंच को लेकर एक विवाद की स्थिति बन गई थी कि उसकी अनुमति को लेकर विवाद था जिला प्रशासन के और कांग्रेस नेताओं के बीच में। आखिरकार यहाँ पर अनुमति दे दी गई है और सामने जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम है, वो भी पहुँच चुके हैं, लगातार निगाह रख रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है निश्चित रूप से। हालांकि किसी को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है, जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको सीधे मैदान की तरफ मूव कराया जा रहा है कि वहीं पर प्रियंका गांधी जाएंगी और अपना संबोधन करेंगी। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, किसी को भी यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जगह जो है यहाँ की वो काफ़ी कम है। और इतनी कम जगह पर अगर कार्यकर्ता आ जाएंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं शायद पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। देखिए कांग्रेस सेवा दल के जो लोग हैं भीड़ वहां पर बढ़ने लगी है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का लगातार पहुंचना जारी है।